हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रे डायग्राम के कुछ रूल्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 3 रूल्स को बहुत ही डिटेल में देखा था। आज हम लोग उन्हीं 3 रूल्स का यूज करेंगे और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। कौन से लेंस में? कन्वेक्स लेंस में। तो देखिए, कन्वेक्स लेंस में अलग अलग सिचुएशंस में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उनका इमेज जो होता है ये अलग अलग टाइप का बनता है, और इन्हीं टाइप के इमेजेस का नेचर, पोजीशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने जो 3 रूल्स वहां पे पढ़ा था इसके पहले पिछले वीडियो में, उनमें से कोई भी 2 रूल्स का यूज करके हम लोग यहाँ पे रे डायग्राम को फॉर्म करेंगे। अब जो भी रूल्स हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा उन्हीं रूल्स का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ठीक है, देखते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, एट इन्फिनिटी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वहां से जो आने वाला रेज है वो पैरेलल होता है। हम लोगों ने मिरर वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से देखा था, ये बात समझा था, है ना। मतलब कि जो रे इन्फिनिटी से आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा? पैरेलल आ रहा होगा। तो ये मान लो कि एक रे आया और ये दूसरा रे आया, ये दोनों रे क्या है? पैरेलल। पैरेलल रे जब यहाँ पर इंसिडेंट होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ जाता है? रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट रूल में यहाँ पर पढ़ा था, फर्स्ट रूल में यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब किधर से जाएगा? ये फोकस से जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी किधर से जाएगा? ये भी फोकस से जाएगा। तो ये दोनों रे कहाँ से गया? फोकस से गया। अब क्योंकि इसका मीटिंग पॉइंट फोकस ही है, इस कारण से वो जो इमेज होगा उसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इस पॉइंट पे बनेगा, मतलब कि फोकस पे ही बनेगा। तो आइए इसका नेचर लिखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए कैसा बन रहा है। सबसे पहले देखो ये बन कहाँ रहा है? एट फोकस। एट फोकस मतलब कि फोकस पे बन रहा है इमेज। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये तो फर्स्ट पॉइंट फोकस हो गया। सेकेंड, इस ये देखिए कैसा है, इसका साइज कैसा है? बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड है। हम लोग इसको हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, ओके। हाईली डिमिनिश्ड बाद थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये इमेज कैसा है? So, देखो ये जो रे है ये एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर रहा है, इसी कारण से जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? रियल होगा। जो इमेज कैसा बनने वाला है यहाँ पे? रियल होगा। इमेज कैसा होगा? रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, क्लियर है यहाँ पे। ये सारा था आपका नेचर एंड पोजीशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं 2F1 के। जब ऑब्जेक्ट को 2F1 मतलब कि इस पॉइंट के थोड़ा इधर रखा जाता है तब इमेज कैसा फॉर्म होता है, हम लोग उस पॉइंट को समझते हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर रख दिया, मतलब कि 2F2 के इधर रखा। ठीक है, अब यहाँ से 2 रेज बाहर निकलेगा। फर्स्ट रे जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये किधर से जाने वाला है? ये फोकस से जाएगा। इस तरह से, इस तरह से गया फोकस से। दूसरा रे किधर से जाएगा आपका? फोकस ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि हम लोगों ने 3 रूल देखा था। लास्ट वाले रूल में क्या दिया होता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो बिना डिफ्लेक्शन को सीधा निकल जाता है। तो हम लोगों के लिए ये ज्यादा कंफर्टेबल है इस रूल को यूज करना, इसी कारण से हम लोग इसी रूल को यूज करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि जो सेकेंड वाला रे है वो कहाँ से गया? ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरह से। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से बनेगा कि इसका इमेज जो होगा वो कहाँ पे बनने वाला है? इन दोनों के बीच में बनने वाला है, इस तरह से। देखिए आप जब इसको स्केल से बनाएंगे तो ये बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखिए ये इस पॉइंट से थोड़ा इधर आ गया है, इस कारण से भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा उधर हो गया होगा, है ना। लेकिन आप जब स्केल से बनाएंगे तो ये कुछ इस पोजीशन पे बनेगा कि इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका नेचर देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज का। देखिए इमेज का नेचर क्या होगा यहाँ पे। देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना तो सबसे पहले ये कहाँ पे बन रहा है? बिटवीन बिटवीन F2 एंड
2f2। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड देखिए, ये इमेज का साइज कितना, देखो देखो इसका साइज है, ये छोटा दिख रहा है आपको, इसीलिए इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश होगा, डिमिनिश। अब क्योंकि ये एक्चुअली में मीट कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसलिए इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और रियल इमेज है तो ये साथ साथ में क्या होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, ये इसका नेचर है और पोजीशन। क्लियर, देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f1 में रखते हैं, 2f1 का मतलब इस पॉइंट पे रखते हैं, तो इस पॉइंट पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, मान लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रे डायग्राम बनाते हैं नॉर्मली। ये पैरेलल रे आया, रिफ्रैक्शन के बाद किधर से गया, फोकस से गया। सेकेंड रे जो है वो किधर से जाएगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर से। अब वो किस इस तरह से इस पॉइंट पे आएगा कि वो कहाँ से बन रहा हो, 2f2 पे, 2f2 पे बन रहा हो। ये कहाँ पे बन रहा हो, 2f2 के पे बन रहा हो, बता के यहाँ लिखते हैं 2f, ठीक है ना, ये आपका 2f2 पे बन रहा हो। मतलब कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, 2f2 पे बनेगा। तो इसका नेचर हम लोग लिखते हैं। हाँ, फर्स्ट में देखिए क्या होगा, एट 2f2। सेकेंड, ये कैसा बन रहा है आपका, देखो सेम साइज होगा, जब एक ही पोजीशन पे बन रहा है तो उसका साइज क्या होगा, सेम, सेम साइज। थर्ड क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए, अब लास्ट वाले नेक्स्ट वाले पोजीशन को देखते हैं यहाँ पे, कि जब ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं, तो मान लो कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने रख दिया इस जगह पे, f1 और 2f1 के बीच में। तो देखो टू रेज यहाँ से मिलेंगे, फर्स्ट रे तो पैरेलल गया इस तरह से, है ना, और यहाँ से फिर ये सेकेंड रे देखो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से निकला और ये कुछ इस तरह से, मतलब इतना दूर नहीं जाएगा लेकिन ये 2f2 के इधर ही बन, ठीक है। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये टू रेज था, फर्स्ट रे ये हो गया, सेकेंड रे आपका ऑप्टिकल सेंटर वाला। जब रे ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 में रखते हैं, के बीच में रखते हैं, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, 2f2 के बाद बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसका इमेज का नेचर और पोजीशन। देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2, मतलब कि 2f2 के बाद बनेगा तो इमेज है। कैसा बनेगा इमेज, थोड़ा मैग्नीफाइड बनेगा, ये इमेज होगा आपका मैग्नीफाइड। साथ साथ में ये कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ये 4 टाइप के रे डायग्राम्स आपको याद रखना है। अब हम लोग देखो यहाँ पे बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तब का, और जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तब। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो और सिचुएशंस के बारे में, जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट को एक बार f1 पे रखेंगे और एक बार f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे, f1 पे, ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रे हम लोग लेने वाले कौन सा, जो कि इसके पैरेलल जाएगा। अब पैरेलल जाने वाला जो रे होता है वो किधर से पास करता है, फोकस से पास करता है। फर्स्ट रे तो हो गया यहाँ पे। सेकेंड रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों रे ऑलमोस्ट पैरेलल जा रहे हैं, और ये पैरेलल अगर जा रहा है तो ये कहाँ पे मीट करने वाला है, ये इन्फिनिटी पे मीट करने वाला है। अब हम लोग इसका पोजीशन और नेचर देखते हैं। अब देखो अगर ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इसी कारण से यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। सेकेंड, क्योंकि रे एक्चुअली मीट करेगा वहां पे, इसीलिए यहाँ पे ये कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड नंबर देखिए, क्योंकि ये बहुत दूर में जाके मीट करने वाला है, इस कारण से इसका इमेज का साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर।
ये तीनों सिचुएशन याद रख, ये मतलब ये वाला सिचुएशन याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट है आपका F1 और O। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो नेचर हो जाएंगे ये बाकी सारे जो कंडीशंस थे उससे अलग हो जाएंगे। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं इस वाले पोजीशन पे, मतलब कि F1 और O के बीच में रखते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट रे हम लोग कैसा लेने वाले हैं, पैरेलल। तो पैरेलल जाने वाले रे किधर से जाएगा, ऊपर से जाएगा इस तरह से, ऐसे। सेकेंड रे हम लोग कहाँ से पे लेने वाले हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे लेने वाले हैं, और ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों रे थोड़ा दूर दूर जा रहे हैं, मतलब कि आगे के साइड पे मीट करेगा नहीं कभी। हम लोग इसी को एक्सटेंड करवा के कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पर इस पोजीशन पे हम लोग इसका इमेज बना पाए। ठीक है, तो इसका इमेज किधर बना, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही बनता है। इसका इमेज किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। तो आप लिखेगा इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है, मतलब कि देखो यहाँ पे कहाँ बन रहा है, F1 और 2F1 के बीच में बन रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे फर्स्ट नंबर में, बिटवीन F1 एंड 2F1, यहाँ पे बना। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि इसका नेचर क्या है। सबसे पहले देखो इसका साइज कैसा मैग्नीफाइड है, तो यहाँ पर लिख दीजिए मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। उसके बाद देखिए, क्या आप बताइए कि एक्चुअली में रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसको एक्सटेंड करवा के मीट करवा रहे हैं, मतलब ये वर्चुअल तरीके से मीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो इमेज होगा ये कैसा होगा, वर्चुअल। वर्चुअल, तो वर्चुअल होगा तो ये और क्या होगा, इरेक्ट भी होगा, इरेक्ट। तो देखो ये वाला जो कंडीशन है वर्चुअल एंड इरेक्ट का, वो सिर्फ इसी कंडीशंस के लिए है जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है। तो आपको इसको याद रखना है कि ये जो आपका लेंस है कन्वेक्स लेंस, इसमें दोनों टाइप के इमेजेस बनते हैं, वर्चुअल इमेज भी बन रहा है और रियल इमेज भी बन रहा है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से सिचुएशंस कनकेव लेंस में बनते हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इसके पहले हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके अलग अलग सिचुएशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कनकेव लेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट सिचुएशन में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी, मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रहने वाला है, इन्फिनिटी पर रहने वाला है। और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो उस समय किस तरह से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, इसके नेचर क्या होंगे, वो सब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आने वाला जितना भी रेज होता है वो सारा क्या होता है, पैरेलल आता है। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल रेज आ रहा है, पैरेलल रेज आ रहा है। रिफ्रैक्शन के बाद जब वो इस पॉइंट में रिफ्रैक्ट करता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से होकर जाता है, वो ऐसा रिफ्रैक्ट करता है कि ऐसा लगता है कि वो किधर से मूव कर रहा है, वो फोकस से आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों रेज इस तरीके से जाएगा कि ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से पास कर रहा है, वो कहाँ से किधर से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। इसका मतलब कि इस सिचुएशन में जो इमेज फॉर्म होने वाला है वो कहाँ पे होगा, इस फोकस पे होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके नेचर को लिखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो इस पॉइंट पे बन रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली में जो रेज है वो यहाँ पर मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसको एक्सटेंड करवा के इमेजिनरी लाइन के थ्रू उसको वहां पे मीट करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज यहाँ बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, आपका वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। चलिए ये तो इसका नेचर हो गया। अब इसका साइज का बात करते हैं। देखो जितना भी रेज आएगा वहां से सारा पैरेलल आएगा और सारा कहाँ पे मीट करेगा, F1 पे मीट करेगा। इसका मतलब
कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो पॉइंट साइज होने वाला है इस कंडीशन में। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब देखिए इसका लोकेशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कहाँ बन रहा है? F1 पे बन रहा है, मतलब कि एट F1, एट F1। चलिए ये इसके थे नेचर और पोजीशंस। अब हम लोग बात करते हैं इस सिचुएशन पे। यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी आप रखिए, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब कि आप यहाँ पर रखिए ऑब्जेक्ट को, इधर रखिए, इधर रखिए, इधर रखिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे रखिए, उसका इमेज जो बनने वाला है इस कंडीशन में वो सेम बनने वाला है, ठीक है। इमेज का जो नेचर होगा हर एक कंडीशन में सेम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस सिचुएशन को देखते हैं। हम लोग फर्स्ट में यहाँ पर ये मानकर चले हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये हम लोग ऐसे मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से आने वाला रेज कैसा होगा? पैरेलल होगा। फर्स्ट रे को हम लोग पैरेलल ले लेते हैं, और जो रे यहाँ पे पैरेलल है ये रिफ्रैक्शन के बाद किधर से मूव करेगा? ये फोकस से मूव करेगा। ये फोकस से मूव करेगा। अच्छा, दूसरा रे को हम लोग कहाँ से पास करवाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। तो देखिए ये जो रे है ये आपका दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से पास करेगा, इस तरीके से। तो देखिए दोनों रे जो है, एक रे आपका ये वाला हुआ और दूसरा रे आपका ये वाला हुआ। दोनों रे कहाँ पे मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो इमेज बनने वाला है कहाँ पे बनने वाला है? इस कंडीशन में यहाँ पे। देखिए जो इमेज बन रहा है कहाँ पे बन रहा है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके नेचर को देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो रे है ये एक्चुअली में मीट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाला रे इधर चला जा रहा है और ये रे इधर आ रहा है, तो पीछे एक्सटेंड करवा के इसको मीट करवाया जा रहा है। इसी कारण से इसका जो इमेज होगा कैसा होगा? वर्चुअल होगा, साथ ही साथ क्या होगा? इरेक्ट होगा। सेकेंड देखिए आप लोग यहाँ पे कि जो इमेज का साइज है वो इससे क्या है? डिमिनिश्ड है। साइज क्या है इसका? डिमिनिश्ड। थर्ड पोजीशन देखिए आप यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे बन रही है? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? बिटवीन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। अब देखिए अब अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं, अगर यहाँ पर भी रखते हैं तो भी इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा, यहाँ पर रखते तो भी इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा। मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बनता है या नहीं। देखिए ये देखिए आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ओके। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फोकस F1 और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं अभी यहाँ पे रखता हूँ इस पॉइंट पे, और यहाँ से जो रे आएगा वो कैसा आएगा? पैरेलल। और वो रे कहाँ से पास करेगा? ये मान लो F2 है और ये क्या है? 2F2। वैसे इसका जरूरत है नहीं, लेकिन ये क्या है? 2F2। तो ये ऐसे पास होगा, यहाँ ऐसे जाएगा कि ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है? इस पॉइंट से आ रहा है। और सेकेंड रे देखिए कहाँ से पास करेगा? आपको ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों रे देखिए इस पॉइंट में मीट कर रहे हैं, मतलब कि इमेज कहाँ पे बनेगा? इस पॉइंट पे बनेगा। तो इसका भी इमेज देखिए कहाँ बन रहा है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। मतलब कि आप कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश होगा, और हमेशा लोकेशन भी सेम रहेगा। तो ये दो ही सिचुएशंस है जो कि कनकेव लेंस में हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही था इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स और कनकेव लेंस में, जो कि हम लोगों ने देखा। और आगे हम लोग बात करेंगे इनमें साइन कन्वेंशन का, कि किस तरीके से कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज में हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे।